बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी 2020 में इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एमडी कैट के एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एडवाइज़ कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपने बड़ी तवज्जो से समझना है, इसको तैयार करना है और इस पर जो है फोकस भी आपने करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम ओवरव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बाद हम एमसीक्यूज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे हैं ओवरव्यू में। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग से क्या मुराद है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करने की सलाहियत रखती है। जिन जिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर्स बढ़ाती है, और जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद की कमी चाहिए होती है वहाँ पर लाइसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल ऑटोफेगी के ज़रिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है सेल की नीड के मुताबिक, और जहाँ पर सेल में ज़रूरत इसकी नहीं होती वहाँ पर ये लाइसोसोम के ज़रिए डाइजेस्ट हो जाती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ऑटोनोमस से क्या मुराद है कि ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स 50% ऑन न्यूक्लियस, और इसी तरह ये 50% इंडिपेंडेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट होती है ओनली इन यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स के माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, कवरिंग इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेली। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं होती। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स आती हैं और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन नहीं है। दिस पार्ट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ये स्मूथ नहीं होती, इसमें इनफोल्डिंग्स आती हैं। इसमें इनफोल्डिंग आती है, और जो सिंगल इनफोल्डिंग होती है इसे हम क्रिस्टा कहते हैं, और जो प्लूरल इनफोल्डिंग्स होंगी उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इस इनर मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ये पार्टिकल्स, और ये अटैच होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स।
और ये इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये हिस्सा लेते हैं, अपना फंक्शन प्ले करते हैं। और इनकी जो शेप होती है, जिस तरह नोब होता है इस तरह की इनकी शेप होती है, लाइक दिस। जिस तरह दरवाजे का नोब होता है तो इनकी शेप ऐसे होती है। ये इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के जो सरफेस है उसकी बात करें तो उसे हम कहते हैं, ये इस स्पेस को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स कहलाती है और इसके अंदर डीएनए होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, इसमें डीएनए होता है जी। और इसके साथ डीएनए के अलावा राइबोसोम्स और आरएनए मौजूद होता है। एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स, चूँकि इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है। और राइबोसोम और आरएनए की मौजूदगी के बायस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन बनाने की सलाहियत भी रखती है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें एंजाइम्स और कोएंजाइम भी होते हैं, यानी कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के रोल के बारे में स्टडी करते हैं, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चूँकि राइबोसोम्स और आरएनए पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। जबकि जो बाकी 2 स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन के, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये होती है इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इसके साथ जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें होता है क्रेब्स साइकिल। तो स्टूडेंट्स, ये था ओवरव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मैंने आपके सामने डिटेल से आपको स्टडी करवाया। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। अब हम MCQs रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन इंट्री टेस्ट MCQs क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं MCQs रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन इंट्री टेस्ट MCQs क्वेश्चंस। तो फर्स्ट MCQs है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूक्लियस, बीटा ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, चार्ली ATP, डेल्टा गोल्जी apparatus। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, असल में ये प्रोडक्शन होती है ATP की, तो इसका चार्ली ऑप्शन दुरुस्त है, ATP। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड MCQs है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस ATP इन प्रोकैरियोटिक सेल। अल्फा ऑप्शन 36 ATP, बीटा 38 ATP, चार्ली 26 ATP एंड डेल्टा 56 ATP। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड MCQs है,
वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस एटीपी इन यूकैरियोटिक सेल। अब ये रिलेटेड है यूकैरियोटिक सेल के में कि यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें पहले ही ऑप्शन अल्फ़ा ऑप्शन 36 एटीपी। यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ का थर्ड एमसीक्यूज़ का जिसमें यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन डैश इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फ़ा इनर मेम्ब्रेन स्पेस, बीटा आउटर मेम्ब्रेन, चार्ली मैट्रिक्स एंड डेल्टा नन। असल में जो F1 पार्टिकल्स होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें इनर मेम्ब्रेन जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डेल्टा नन है। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम, और अल्फ़ा ऑप्शन 3 to 4 माइक्रोमीटर एंड बीटा 5 to 7 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स इसका जो बी ऑप्शन है बीटा, ये 5 to 7 माइक्रोमीटर में साइज़ होता है। 5 to 7 माइक्रोमीटर में साइज़ है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये डिफ़र करता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली अबाउट एंट्री टेस्ट डिस्कस की है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।